Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो एसेंशियल इंग्लिश के लिए है और एसेंशियल इंग्लिश का यह पहला वीडियो है। इस एसेंशियल इंग्लिश में आज हम हिंदी के टेंसेस में आने वाले या टेंसेस की डेफिनेशन में आने वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में उनका जो रियल डूअर और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है वह एक ही है, इसलिए ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में हैं। आइए इन सेंटेंसेस को सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, ये इसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ वाला ये सेंटेंस है और इसमें प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ताहूँ ती हूँ वाला ही फॉर्मूला इसमें यहाँ अप्लाई होगा। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसलिए इसमें सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं है। मैं को प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है और इसलिए मैं की इंग्लिश होती है आई और आई को इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसलिए उसकी जगह हमने यहाँ आई, मैं के लिए हमने यहाँ आई लिख दिया और आई के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, इसमें पढ़ता हूँ, ये वर्ब है तो इसलिए पढ़ता हूँ कि इंग्लिश हमने यहाँ रीड लिख दी। रीड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो रीड हो गया और उसके बाद में फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसलिए अपनी पुस्तक की इंग्लिश हो जाती है माई बुक। इस तरह से मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ कि इंग्लिश हो जाती है आई रीड माई बुक। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर लिया। इसी तरह से वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, तो इसके सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आ रहा है, ता है आ रहा है, यानी कि ये ऐसा सेंटेंस जिनके लास्ट में ता है, ती है आता है, उस सेंटेंस या उस रूल के माध्यम या सहायता से यह सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। तो इसमें हमने इसका फॉर्मूला देखा जो ता है, ती है, तो ता है, ती है जिस फॉर्मूला या नियम के लास्ट में आ रहा है उसमें सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट इसमें यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ हमने इसको इसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करना हमने स्टार्ट किया। तो इसमें सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी क्या है, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है। सबसे पहले इसमें हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट क्या है, वह है और वह की इंग्लिश होती है ही। तो हमने ही जैसा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमने यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद फिर इसमें भी जो वर्ब है वह है पढ़ता है, तो पढ़ना की इंग्लिश वर्ब होती है। हमने यहाँ वर्ब इंग्लिश पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड होती है, तो हमने यहाँ रीड लिख दिया। और इस तरह से इसके बाद में फिर इसके साथ हमेशा एस और ई एस आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हमेशा एस और ई एस आता है, तो वह एस और ई एस भी हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लगा दिया। और इस तरह से ही रीड्स, अब क्या हो जाता है, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, यानी यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस, उसके बाद फिर इसका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो वह क्या पढ़ता है। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं, वह क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हो जाती है। ऊपर भी हमने माई बुक लगाया है, तो चूँकि इसमें अपनी पुस्तक मैं के साथ अपनी की अंग्रेजी माई होती है और वह यानी ही के साथ अपनी की इंग्लिश ही हो जाती है, तो इसलिए ही रीड्स हिज बुक हो जाता है। वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स हिज बुक हो जाती है। इस तरह से ये इसका ट्रांसलेशन हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो इसके सेंटेंस के लास्ट में आता है रहा है, रही है वाला ये सेंटेंस हो गया। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें रहा, रही, रहे,
रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज़एमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये हम यहाँ पर इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में वह स्कूल जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, तो वह को हम लिख लेंगे वह की इंग्लिश ही, जैसा कि हमने यहाँ भी देखा था। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़एमआर में से क्या आता है, इज आता है, तो हमने यहाँ ही इज़ लिख दिया, ही इज़। उसके बाद फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश होती है गो, तो हमने गो लिख दिया। उसके बाद आईएनजी, तो आईएनजी ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। इसी तरह से वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो भी, ये भी सेंटेंस इसी तरह से हो गया, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें भी कौन सा, रहा है, रही है, रहे हैं वाला फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे, तो इसलिए वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, और दे को हम यहाँ लिख देंगे दे, और दे के साथ में क्या हो जाएगा, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो दे आर लिख दिया हमने। एंड उसके बाद है दे आर के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, खेल रहे हैं, खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, तो प्ले यहाँ पर लिख दिया और उसके साथ आईएनजी हमने लगा दिया, तो दे आर प्लेइंग हो जाएगा। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, और क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए दे आर प्लेइंग फुटबॉल हो गया। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल हो गया, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो, तो इस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है, चुके हो, यानी कि चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसमें भी क्योंकि ये चुका है, चुकी है यहाँ भी आ रहा है, और इन्हीं में से एक चुके हो शब्द यहाँ आ रहा है, तो इसलिए यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। और इसको फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढ करके लिख देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुम की जगह तुम की इंग्लिश क्या है, यू, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यू, हमने यहाँ लिख दिया यू, यू लिख दिया हमने। और यू को हम इसके सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव है फॉर्मूला में, तो प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं और सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं। यू को हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए यू को हम यू के साथ हमने लिख दिया हैव, और इस तरह से यू हैव हो गया। अब बात करते हैं हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें समाप्त करना, तो समाप्त करना की इंग्लिश क्या होती है, फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, तो तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क हो जाएगा, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो, तो फिनिश्ड और क्या कर चुके हो, काम, तो योर वर्क। तुम अपना, यहाँ पर देखिए मैं के अपना की इंग्लिश मैं के साथ माई होती है, वह ही के साथ अपना की इंग्लिश ही होती है, और वे के साथ यहाँ अपना नहीं आया, लेकिन वे के साथ अपना की इंग्लिश देयर होती है, तुम के साथ अपना की इंग्लिश योर होती है, यानी यू के साथ तुम अपना, तो यू के साथ अपना की इंग्लिश योर होती है, तो यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यहाँ पर हो गया। इसी तरह से वह 6 बजे से सो रहा है, वह 6 बजे से सो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, टाइम भी आ गया 6 बजे, उसके बाद से प्लस सो रहा है, यानी कि इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वह है, यहाँ पर मैंने आपकी मदद के लिए लिख दिया। वैसे ये सभी टॉपिक वो होते हैं जो सभी बच्चों को आते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सिंस, और सिंस डबल डबल लिख दिया है सिंस, और फॉर प्लस टाइम, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हो गया। तो इसलिए इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह के लिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, इसमें ही लिख दिया, और ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव आता है इसमें, तो इसलिए सिंगुलर के साथ हैज़, तो ही हैज़
बीन हो गया, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है फॉर्मूला में। तो वर्ब क्या है इसमें, सोना, सोना की इंग्लिश क्या है, स्लीप, स्लीप की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, तो हमने यहाँ स्लीप लिख दिया। उसके साथ फिर आईएनजी आता है, तो आईएनजी भी हमने यहाँ लिख दिया। इस तरह से ये सेंटेंस हो गया, ही हैज बीन स्लीपिंग। अब उसके बाद फिर इसमें आता है कब से सो रहा है, तो कब से सो रहा है, 6 बजे से सो रहा है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस आता है, एंड अनसर्टन टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर आता है। यहाँ पर यह मैं बता दूं, और अगर यह सिंस और फॉर की बात आपकी समझ में नहीं आती है तो प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट के रेमेडियल ग्रामर के एपिसोड नंबर या लेसन नंबर लगभग 8-9 में 9 या 10, 8, 9, 10 में सिंस और फॉर के विषय में बात की गई है। वहाँ पर जा कर के सिंस और फॉर के विषय में वीडियो अच्छे से देख ले। तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग, फिर क्या हो जाएगा, कब से सो रहा है, 6 बजे से, तो 6 बजे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम होता है, तो इसलिए सिंस 6 o'clock हो गया, सिंस 6 o'clock। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock हो गया। इसी तरह से तो यहाँ पर एक चीज़, ये 5-6 सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कर चुका हूँ। 6 सेंटेंसेस में हम ये बात समझ रहे हैं, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए लास्ट वाला हम शब्द देखते हैं, और लास्ट वाले शब्द को देखते ही उससे संबंधित हम फॉर्मूला अप्लाई करने लग जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस मीन्स ता हूँ, ती हूँ, एटसेट्रा, यानी ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये सभी इसी में आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट ता है, ती है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है तो सब्जेक्ट प्लस इज़-एम-आर, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आता है तो उसके साथ में फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसी तरह से किसी सेंटेंस के साथ में से प्लस रहा है, रही है, आ रहा है तो उसके साथ में फिर सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले ये देखें कि उस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है उसी लेटर से मैच करते हुए फॉर्मूला को हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट है, मैंने अपने मित्र की मदद की। मदद की मतलब मदद की थी, यहाँ पर मदद की मतलब मदद की थी। अगर नहीं समझ में आए तो थी शब्द यहाँ मान सकते हैं, अदरवाइज थी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने मित्र की मदद की थी, तो इसमें क्या है, था, थे, थी, या था, ये थी, ये थे, या केवल था, थे, थी, दोनों ही इसी में आते हैं। तो इसलिए इसके फॉर्म क्या है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसलिए इसमें भी सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैंने, किसने मदद की, मैंने, तो मैंने सब्जेक्ट होता है इसमें। तो आई हो गया इसका सब्जेक्ट, और आई के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, मदद की, करने की इंग्लिश हेल्प, और हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड। तो आई हेल्प्ड, फिर किसकी मदद की, माई फ्रेंड, तो आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, ये सेंटेंस यहाँ पर ट्रांसलेट हो गया, आई हेल्प्ड माई फ्रेंड। तुम अपने स्कूल को प्रेम करते थे, तो ये भी था, थे, थी हो गया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसलिए इसका भी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश हमने यहाँ यू लिख दी, तुम की इंग्लिश हमने यहाँ पर यू लिख दी, और यू के साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो प्रेम करते थे, प्रेम करना की इंग्लिश लव, और लव की सेकंड फॉर्म लव्ड, तो यू लव्ड। अब किसको प्रेम करते थे, अपने स्कूल को, तो यू के साथ अपना की इंग्लिश योर होती है, तो योर स्कूल, यू लव्ड योर स्कूल, इसका ट्रांसलेशन हो गया यू लव्ड योर स्कूल। इसी तरह से मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, यहाँ देखिए ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, से प्लस रहा है, रही है, और मदद की थी, उसके बाद थी, उसके बाद रहा था, रही थी, आ गया रहा था, रही थी के बाद फिर ये रहा था, रही थी, आ गया उसके बाद चुका था, चुकी थी, यानी हर सेंटेंस में टेंस चेंज हो रहा है लगभग
एक दो सेंटेंस में डबल सेंटेंसेस है, अदरवाइज हर सेंटेंस के बाद टेंस चेंज हो रहा है, ये भी ध्यान रखें। तो मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, तो इसमें रहा था रही थी हो गया। तो रहा था रही थी के लिए अगर दूसरा फॉर्मूला या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। हमने यहाँ आई लिख दिया और इसके बाद देखिए आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम होता है, ना ये सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है। एंड पास्ट इंडेफिनिट में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, सबके साथ एक जैसी वर्ब लगती है। लेकिन जब वो पास्ट कंटिन्यूअस की बात आती है तो यहाँ पर आई को सिंगुलर माना जाता है और आई के साथ वॉज वर्ब में से वॉज आता है। प्रेजेंट में आई को प्लूरल माना जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव में से अगर लगाना है तो आई के साथ हैव लगाया जाता है। लेकिन अगर पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब में से कोई एक लगाना है तो आई के साथ वॉज लगाया जाता है। आई को यहाँ पर सिंगुलर माना जाता है, तो इसलिए आई के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ वॉज आता है, तो यहाँ पर वॉज आ गया, आई वॉज। उसके बाद फिर पढ़ रहा था, पढ़ने की इंग्लिश ऊपर भी हमने लिखी है रीड, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड होती है। तो आई वॉज रीडिंग और फिर माई बुक, आई रीड माई बुक लिखा था हमने। उसके बाद फिर ही रीड्स भी आया था, तो आई वॉज रीडिंग माई बुक यहाँ पर हो गया, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग माई बुक। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर कौन सा फॉलो किया है आपकी जानकारी के लिए, अगर आप बाद में चाहें तो इसको बार बार स्टॉप करके पॉज कर करके स्क्रीन को, उसके बाद देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो रहा था रही थी रहे थे। तो आई वॉज रीडिंग माई बुक, ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से वे फुटबॉल खेल रहे थे, चूंकि ये आई सिंगुलर है तो वे फुटबॉल खेल रहे थे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो वे की इंग्लिश क्या है, दे को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दे प्लूरल माना जाता है, इसलिए दे के साथ हम यहाँ क्या लगाते हैं, वर लगा दिया। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल हो गया। यहाँ वे फुटबॉल खेल रहे थे, इंग्लिश दे वर, दे के साथ वर आ गया। वर के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, प्ले के साथ आईएनजी आ गया और क्या खेल रहे थे, फुटबॉल। इस तरह से ऑब्जेक्ट आ गया, तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, यानी वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल हो गया। तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, तो ये चुका था, चुकी थी, चुके थे वाला सेंटेंस हो गया, यानी ये टेंस चेंज हो गया और ये पास्ट परफेक्ट हो गया। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर जो हेड होता है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट को नहीं देखा जाता है, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड ही आता है और सबके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। यहाँ देखिए यूजुअली इस सेंटेंस में इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं, दो सेंटेंसेस इसमें आते हैं। एक पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, जो सबसे पहले हुआ होता है काम वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और जो सबसे बाद में होता है उसको पास्ट नहीं, जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो सबसे बाद में होता है यानी हमारे जो नज़दीक होता है वो जो है उसको हम बाद में जो होता है सेकंड नंबर पर होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, तो यानी पहला काम क्या हुआ, पहले गया या पहले वह आया। तो तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, जाने का काम पहले हुआ और आने का काम बाद में हुआ। जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, तो इसलिए इस तरह से हमने बनाया ही हैड गॉन, वह जा चुका था। कब जा चुका था, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम। तो इस तरह से दो सेंटेंसेस होते हैं। अगर हम इसको इस तरह से कहें कि वह तुम्हारे आने से पहले, वह तुम्हारे जाने के आने के, वह तुम उसके जाने के बाद आए थे, तुम उसके जाने के बाद आए थे। इसी सेंटेंस को हम ऐसे कहें तो इसी को कहेंगे यू केम आफ्टर ही हैड गॉन, तुम उसके जाने के बाद आए थे। अगर इस सेंटेंस को ऐसे कहेंगे तो हो जाएगा यू केम आफ्टर ही हैड गॉन, और उसके आने से पहले मतलब तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था। अगर इसको कहेंगे तो ही हैड गॉन बिफोर यू केम, इस तरह से हो जाएगा। हेड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें फॉलो किया जाता है।
दूसरा इसमें एक पास्ट टेंस में ये कह रहा था कि ये यूजुअली जो चुका था चुकी थी वाला जो सेंटेंस होता है ये यूजुअली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही अधिकांशतः आता है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ नहीं आएगा तो जैसे वह पहले ही, ऑलरेडी, इस तरह के शब्दों के साथ आएगा, या 10 बजे से पहले ही यानी बिफोर 10 o'clock, या फिर ऐसे किसी समय के साथ आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वह दिल्ली में 2010 से हम दिल्ली में 2010 से रह रहे थे। तो हम, ये हो गया क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, से प्लस रहा था, रही थी, रहे थे आ गया। तो से प्लस रहा था, रही थी, रहे थे आ गया। तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। से रहा था, एक ही लिखा है लेकिन से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरह के सभी शब्द इनके लास्ट में आते हैं। तो इस तरह से हम दिल्ली में 2010 से रह रहे थे। तो कौन रह रहा था, हम, सब्जेक्ट हम हो गया, और हम के लिए यहाँ वी हैड बीन लिविंग। तो वी के साथ हैड बीन तो आएगा ही आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। उसके बाद वर्ब क्या है, लिव, और लिव के साथ वर्ब क्या है, आईएनजी। तो वी हैड बीन लिविंग। फिर कब से रह रहे, कहाँ रह रहे थे, इन दिल्ली। कब से रह रहे थे, सिंस 2010। ये 2010 क्या है, 2010 स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम, या ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर रिमेडियल ग्रामर के वीडियो नंबर 8, 9 या 10 में कोई सा है, ध्यान नहीं है, इनमें से किसी वीडियो में है, सिंस और फॉर के बारे में, वहाँ पढ़ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। ये सेंटेंस हमने इस तरह से ट्रांसलेट कर दिया। अब है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये गागेगी हो गया, यानी कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, गागेगी के लिए सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट गागेगी। यहाँ पर देखिए हम आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज करते हैं और बाकी सभी के साथ हम विल यूज करते हैं। तो इस रूल को फॉलो करते हुए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ हम शैल यूज करेंगे, तो आई शैल। उसके बाद फिर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है विल शैल के बाद। तो इसमें वर्ब क्या है, मदद करना। मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प। तो हमने यह हेल्प लिख दिया, आई शैल हेल्प। और किसकी मदद करेंगे, तुम्हारी, उसकी इंग्लिश होती है यू। तो हमने यहाँ इसको यू लिख दिया, आई शैल हेल्प यू। ये यू क्या है, ये यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया हेल्प का। तो आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यह इसका ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरह से वह आज आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश हमने यहाँ पर लिख दी ही, और ही के साथ, ये चूंकि आई और बी के साथ शैल आता है तो ही या क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन ही के साथ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। तो हमने यहाँ विल लिख दिया, ही विल और कम टुडे। तो इस तरह से वह आ जाएगा कि इंग्लिश क्या हो गई, वह आज आएगा की इंग्लिश हो गई ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे, ये इसकी इंग्लिश हो गई। इस तरह से तुम कानपुर जा रहे होगे, तो ये क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के ये सेंटेंसेस इसके लास्ट में आते हैं, मतलब वर्ड्स इसके लास्ट में आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो तुम कानपुर जा रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, यू, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ यू विल बी गोइंग टू कानपुर हो गया। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये वर्ड्स इनके साथ में आ जाएंगे। तो यू विल बी गोइंग टू कानपुर, तुम कानपुर जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू कानपुर, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसी तरह से तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे, तो ये क्या है, 16th का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे।
तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में चुके होंगे, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट में होता है। तो इसको फॉलो करते हुए हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम की इंग्लिश क्या हो गई यू, और यू के साथ विल और विल, तो यू के साथ हमने विल लगा दिया। उसके बाद फिर हैव आना है तो हैव, तो यू विल हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यू विल हैव गॉन बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले, यानी वह आएगा उससे पहले, तो यू विल हैव गॉन बिफोर ही कम्स। इसको जो दूसरा सेंटेंस हुआ उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, हालांकि कभी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो तुम उसके आने से पहले जा चुके होगे, तो तुम जा चुके होगे, इस सेंटेंस को हम पहले बनाते हैं। तो यू विल हैव गॉन, कब जा चुके होगे, बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले। इसी तरह से मैं 4 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, तो इसमें भी टाइम आ गया, से प्लस रहा होऊंगा, रही होऊंगी, तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इस तरह से मैं 4 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल। तो आई विल शैल में से शैल ले लिया, आई शैल, उसके बाद हैव हो गया, हैव बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रीड, आईएनजी फॉर 4 आवर्स। तो आई शैल हैव बीन सॉरी, तो इस तरह से आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सभी लगभग मैंने आपको इसके फॉर्मूलाज बताए, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा अब यहाँ पर ये देख लीजिए, चूंकि ये टेंसेज हैं, तो इसमें एक तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हूँ, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। दूसरा है यहाँ पर देखिए कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट 3 होते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट होता है जिसके साथ में का, के, की, या था, थे, थी, या कत्ते थे, ती थी, ते थे, ऐसा भी आता है, या फिर सीधा गागे गी आता है। इस तरह से ये 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट, 3 इंडेफिनिट टेंस होते हैं, और तीनों के काम अलग अलग होते हैं। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काम आदतें बताना है, रूटीन बताना है, शेड्यूल बताना है, आदतें मतलब हैबिट्स बताना है, एंड यूनिवर्सल ट्रुथ बताना है, साइंटिफिक रिजल्ट्स बताना है, या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट क्या आता है ये बताना है। तो इस तरह के जहाँ सेंटेंसेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसी तरह से पास्ट जो इंडेफिनिट है वो पास्ट की एक बार की घटना को बताता है, और यूजुअली उसके साथ में टाइम भी आता है। यानी पास्ट जो है, जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट जहाँ हैबिट्स बताता है, और जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है या रूटीन बताता है, या फिर रूटीन बताने के साथ साथ मतलब शेड्यूल बताता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताता है। यानी रिपीटेड एक्शंस के, जो एक्शंस रिपीटेडली होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट उन टेंसेस को बताता है या उन एक्शंस के विषय में बात करता है। वहीं पास्ट इंडेफिनिट हमेशा पास्ट की, यानी अतीत में हुई एक बार कोई घटना हुई, या फिर अतीत में कोई आदत थी, उस रिपीटेडली होती थी अतीत में, पास्ट में उस घटना को बताता है, या एक बार कोई घटना घटी उसको बताता है, लेकिन वो घटना कंप्लीट थी और उस घटना के साथ उसका टाइम भी दिया होता है यूजुअली, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताता है। और अगर ऐसी किसी घटना के विषय में हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं तो वो सिंपल फ्यूचर में आ जाती है। मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा, इस तरह की चीज़ें ये सिंपल फ्यूचर में आ जाती हैं। उसके बाद फिर आता है कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए कि सभी टेंसेस में कंटिन्यूअस टेंस है। तो कंटिन्यूअस टेंस एक तो पहले तो ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 तो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस होते हैं और 3 ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। यानी 12 टेंसेस में 6 कंटिन्यूअस टेंस ही होते हैं और 6 अलग टाइप के टेंसेस होते हैं। 6 में 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं और
तीन इंडेफिनेट होते हैं और तीन परफेक्ट होते हैं। तो जो इंडेफिनेट होते हैं उनके विषय में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनेट रिपीटेड हैबिट्स या रिपीटेडली हैपनिंग एक्शंस के विषय में बातें बताता है। पास्ट इंडेफिनेट पास्ट में कोई एक बार की हुई घटना या फिर कोई रिपीटेडली कोई हैबिट हुई या कोई बार बार कोई घटना हुई उसके विषय में बताता है पास्ट इंडेफिनेट। और फ्यूचर इंडेफिनेट फ्यूचर के किसी प्रिडिक्शन के विषय में कोई हम अनुमान लगाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसे किसी प्रिडिक्शन के विषय में फ्यूचर इंडेफिनेट बताता है। इसी तरह से परफेक्ट जो बताता है वो परफेक्ट प्रेजेंट में या कोई घटना कंप्लीट हुई है, पूरी तरह से कंप्लीट हुई है वो घटना और उसके विषय में कोई टाइम नहीं दिया गया है, तब तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में वह घटना होती है और प्रेजेंट परफेक्ट उस घटना के विषय में बताता है। पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट के किसी टाइम से पहले, पास्ट में हम पहले कोई टाइम निश्चित करते हैं और उस टाइम से पहले कोई घटना होती है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो उस घटना को यानी पास्ट में दो घटनाएं बताई जाती है और उन घटना में जो घटना पहली घटना मतलब दूसरी घटना से पहले जो हो चुकी होती है घटना, उसको हम पास्ट परफेक्ट में बताते हैं। और यही लेवल लगभग कि कोई हम फ्यूचर में कोई टाइम डिसाइड करते हैं और फ्यूचर में जो टाइम डिसाइड करते हैं उस टाइम तक या उससे पहले कोई हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कोई काम कंप्लीट हो जाएगा या हो चुका होगा, उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से 6 टेंसेस ये अलग होते हैं जिनमें 3 इंडेफिनिट और 3 परफेक्ट होते हैं और तीनों के लगभग एक्शंस मैंने आपको बताए। लेकिन अब कंटिन्यूअस टेंसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं टोटल, और 6 में से एक तो सिंपल कंटिन्यूअस होते हैं और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमेशा टाइम होता है और उनके साथ हमेशा सिंस और फॉर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जो सिंपल कंटिन्यूअस होते हैं वो सिंपल कंटिन्यूअस सिंपल तरह से बनाए जाते हैं, उनके साथ टाइम नहीं आता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा कि 2 घंटे से पढ़ रहा है या 2 बजे से पढ़ रहा है, यानी उसमें टाइम जरूर आएगा साथ में। इसी तरह से 2 बजे से पढ़ रहा था या 2 घंटे से पढ़ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इस तरह से टाइम जरूर आएगा। यानी 2 घंटे से पढ़ रहा होगा या 2 बजे से पढ़ रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी टाइम आता है और दोनों अलग अलग तरह से बनते हैं। सिंपल कंटिन्यूअस जहाँ इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ बन जाता है या वॉज वर आईएनजी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ बन जाता है, या विल बी शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ बन जाता है। वहीं पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ बनता है। एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ बनता है। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमेशा विल या शैल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ। यही बात मुझे यहाँ पर बतानी थी। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी चाहे तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा है तो उसमें परफेक्ट का फॉर्मूला और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला दोनों का फॉर्मूला ऐड होकर के साथ में यूज़ हो रहा है। जैसे अगर आप यहाँ देखें, जैसे ही हैज़ बीन स्लीपिंग, तो ये जो ही हैज़ बीन यहाँ तक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ स्लीपिंग यानी कि कंटिन्यूअस का फॉर्मूला आ गया। तो कंटिन्यूअस का फॉर्मूला जो इसके साथ इज एम आर आती है वो इज एम आर इस बीन में आ रही है और वो बीन किस में है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में आ रहा है। तो इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, यानी यहाँ तक परफेक्ट है और आगे कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस की भी हेल्पिंग वर्ब बीन में आ रही है। तो इसी तरह से ये परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस दोनों मैथमेटिकली प्लस होकर के ऐड होकर के ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बनते हैं। इस विषय पर भी ध्यान देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इसके बाद फिर अब यही टेंसेस को ही हम पैसिव वॉइस में इन टेंसेस को कैसे डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं इस विषय पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।